जैसा कि अपन देख पा रहे हैं, मैं आ गया हूँ गाय के बाड़े में, जहाँ पे गायें बंधी रहती है चारों तरफ में। आप देख पा रहे हैं पीछे भी एक गाय जो बीमारी से ग्रसित है, उसका इलाज रेगुलर डॉक्टर साहब कर रहे हैं। तो इनका परिचय करवाते हैं हम। तो सर, थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश चंद्र कावरा है। मैं पशुधन सहायक के पद पर जितावास में कार्यरत हूँ और जोड़दा का भी काम देख रहा हूँ। लंपी स्किन डिजीज के जो भी केसेस है उनको भी देख रहा हूँ मैं। सर बताइए, अभी क्या स्थिति चल रही है लंपी वायरस की आपके जोड़दा में? जोड़दा में अभी जो स्थिति है काफ़ी कुछ सुधार में है। पहले एक समय था जिसमें 60 से 70% गायें लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित थी और उसमें काफ़ी कुछ गाँव वालों का, गोरक्षक का, सरपंच साहब का इनका काफ़ी सहयोग रहा है। उनके माध्यम से हम अब काफ़ी कुछ कवर कर पा रहे हैं। क्या क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो इनके इलाज के लिए? आप कैसे क्या कर रहे हो? स्टार्टिंग में जब से ये बीमारी चालू हुई है उस समय हमने सरपंच साहब से मिलकर एक रणनीति बनाई है कि सबसे पहले गाँव में सोडियम हाइपोक्लोराइड 2% का छिड़काव कराया। चारों गाँव में एक साथ छिड़काव कराया ताकि वायरस का संक्रमण ज़्यादा नहीं फैले। और उसके बाद में गाँव वालों के सहयोग से एक आयुर्वेदिक लड्डू बनाए ताकि वो भी काफ़ी कुछ रेस्टोरेंट डेवलप कर सकते हैं उनको, तो वो वितरित कराए सभी पशुओं को। और इसके अलावा फिर हमने मेडिसिन का भी कुछ अलग से फंड से व्यवस्था कराई है। पैरासीटामोल है, आयुर्मेक्टिन है, वो सबको हर पशु को दिलाया। उससे काफ़ी कुछ रिजल्ट मिला है। और आज कुछ परसेंटेज ऐसी गायें हैं जिसमें कोई दिक्कत है, बाकी लगभग कवर है। कौन कौन सी दवाई मैन आप दे रहे हो इसमें, वो थोड़ा बताइए। इसमें हम सबसे एक आयुर्मेक्टिन टेबलेट आ रही है, वो 80 mg के हिसाब से 4 दिन कंटिन्यू दे रहे हैं, एक टेबलेट रोज़ की। और बुखार के लिए हम दे रहे हैं पैरासीटामोल, मेलोक्सिकम पैरासीटामोल दे रहे हैं, एक सुबह एक शाम को। और एक इसमें डाइजेशन के लिए दे रहे हैं, भूख के लिए जूस्टर बोला आती है, वो एक टेबलेट सुबह शाम दे रहे हैं। तो कितने दिन में रिकवरी होने की संभावना है, ये आप इस पर काबू पालोगे? अब काफ़ी कुछ कवर हो चुका है और 10% केसेस ऐसे है जिसमें अभी देखना बाकी है, बाकी लगभग हो गया है। 10-15 दिन के अंदर लगभग वो भी रिकवर हो जाएंगे। इस बीमारी से कितनी गायों की मृत्यु हुई, कुछ आंकड़ा आपको पता है? अभी हाँ, जैसे 2-3 तो पशुपालकों की मरी, बाकी जो लावारिस पशु थे 5-6 पशु वो भी मरे हैं। तो ऐसे संख्या में 6-7 पशु आ रहे हैं। ऑल ओवर 6-7 पशु आ गए हैं ना। तो अब इसके बाद आपकी क्या रणनीति है, प्रशासन का क्या सहयोग है इस पर, थोड़ा उस पर बता दीजिए। प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग रहा है, उन्होंने काफ़ी जागरूकता फैलाई है। SDM साहब भी मीटिंग ली है, 2 बार आ गए हैं और काफ़ी कुछ हम लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, पशुपालकों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। काफ़ी कुछ इनको बीमारी के बारे में समझाया गया है ताकि इस बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा अपन संक्रमण को रोकने से, फैलने से बचा सके। और काफ़ी कुछ उनका सहयोग रहा है। मेडिसिन भी वितरित कर रहे हैं, अभी वहाँ से किट मिल रहे हैं मेडिसिन के, तो वो भी हम पशुपालकों को पूछा रहे हैं ताकि उनको एक आर्थिक मदद मिल सके। और काफ़ी कुछ सहयोग रहा है प्रशासन का भी। तो इसमें आपके गांव वालों का, किसी NGO का और किसी का कुछ सहयोग रहा हो तो बताओ। इसमें गांव वालों का काफ़ी कुछ अपने स्तर पे रहा है। उन्होंने अपने स्तर पे जैसे आयुर्वेदिक लड्डू बनाए हैं, उन्होंने लड्डू वितरित कराए पूरे गांव में, हर पशु को दिए हैं। ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है, हर पशु को आराम से घर घर जाके। और लावारिस पशु थे उनको अपने हाथों से उनको पकड़ के एक जानवर को पकड़ के उन्होंने खिलाया है। तो काफ़ी कुछ उनका सहयोग रहा है। आपने जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया? हमने जागरूकता फैलाने के लिए पंचायत में जैसे मीटिंग करवाई है, घर जा जाके गोष्ठियाँ करी है, आसपास गाँव में, कस्बों में जाके मतलब उनको मीटिंग करी है, समझाया कि इस तरह से जानवर को अलग बांध के रखना है। जैसे ही लक्षण आ जाए, इसमें क्या है कि जो स्टार्टिंग में फीवर रहती है, फिर इसमें त्वचा पे गांठें बढ़ने लग जाती है। तो इस तरह के जैसे लक्षण उनको दिखे, उन पशुओं को अलग करवाया है ताकि वो स्टार्टिंग में उसको कवर कर सके और दूसरे पशुओं में फैलने से उनको बचाया जा सके। तो इस तरह की जागरूकता काफ़ी कुछ रही है और वाया मीडिया द्वारा भी उनको काफ़ी जानकारी मिल गई है। तो उन्होंने काफ़ी कुछ अपने स्तर पे भी कवर किया है और अलग से बांध के उनको क्वारंटाइन जैसे स्थिति उन्होंने घर पे कर ली है। अब आगे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, तो थोड़ा इस पर ये बताइए कि लोगों को क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हो कि जिसके इस प्रकार की बीमारी से बचाव किया जा सके, या जो बीमारी से ग्रसित है उस पर काबू पाया जा सके, उसके बारे में थोड़ा आपका मैसेज क्या रहेगा आज इधर बताइए। मैं पशुपालकों से ये निवेदन करता हूँ कि जैसे ही इस तरह की गाय दिखे आपको, गांठदार जो रोग है अभी LSD बीमारी से ग्रसित पशु है, सबसे पहले उसको अलग बंधवा दें ताकि दूसरे पशु में ये संक्रमण नहीं फैले। उसके बाद में ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले बुखार रहती है उसको पैरासीटामोल की टेबलेट दे सकते हैं। और इसके 2-3 तरह के नुस्खे हैं, आयुर्वेदिक भी कर सकते हैं अपन, होम्योपैथिक भी एक दवाई आ रही है LSD क्यूर के नाम से, उसको भी अपन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चीज़ें हैं, नीम गिलोय का पानी दे सकते हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे देसी नुस्खे हैं जो काम कर रहे हैं। बाकी बुखार जैसे ही रहेगी उसको बुखार की टेबलेट देनी है। पास के जैसे पशु चिकित्सालय है, सब सेंटर है, वहाँ पे डॉक्टर से संपर्क करके उनका इलाज करवाना है। बाकी ऐसा डेथ बहुत कम है इसकी, ज़्यादा घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और आराम से इसको अपन कवर कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं इसका। तो जैसा कि सर ने बताया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, इलाज कर सकते हैं। जैसे ही आपको पता चले
उसका इलाज पॉसिबल है। और आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे गायें बंधी हुई है, चारों तरफ पीछे गायें, सबका इलाज लगभग कई गायें इसकी चपेट में आ गई थी, लगभग सारी गायें कवर हो चुकी है। इसमें गांव वालों की जागरूकता की मुख्य भूमिका है और आपको स्वयं इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। शुरू में बुखार वगैरह आता है, गाय को पैरासीटामोल टेबलेट वगैरह दे सकते। कुल मिला के सबसे पहले जैसे ही पता लगे गाय को अलग बांध दो और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चालू करा दो और डरने की जरूरत नहीं, रिकवर हो जाएगा, काफ़ी कुछ हो सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम आगे हैं राजसमंद जिले की रेलमंगरा पंचायत समिति के झुंडा ग्राम पंचायत में। यहाँ हम आए हैं लंपी वायरस की पड़ताल के लिए, तो देखते हैं यहाँ सरपंच साहब से और बात करते हैं ग्रामीणों से, क्या स्थिति यहाँ की चल रही है, कितने पेशेंट है, क्या रिकवरी का प्रोसेस इन्होंने अपना रखा है, आगे के लिए क्या रणनीति बना रखी है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए। हाँ, तो जैसा कि हम आगे हैं सरपंच साहब के पास में, सरपंच साहब से बात करवाते हैं। सर, थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मिट्टू सिंह चौहान, सरपंच ग्राम पंचायत जुणदा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिट्टू सिंह जी चौहान साहब ग्राम पंचायत जुणदा, जिनके पास हम पहुंच चुके हैं। सर, बताइए आपके यहाँ लंपी वायरस की क्या स्थिति है? लंपी वायरस का प्रकोप तो हमारे यहाँ है, ज़्यादा ही है, लेकिन हमारे यहाँ गौ भक्त और युवा साथियों के द्वारा आयुर्वेदिक लड्डू जो बनवाए जा रहे हैं और आयुर्वेदिक लड्डू खिलाए जा रहे हैं गौ माता को। उसके साथ ही लिक्विड दवा जो है, लिक्विड दवा भी पिलाई जा रही है गौ माता को। और पशुधन जो सहायक है मुकेश जी काबरा, वो भी बराबर लगे हुए हैं इलाज के लिए। तो प्रकोप तो है, लेकिन रिकवरी बहुत अच्छी मिल रही है हमारे ग्राम पंचायत जुणदा में। तो सर, ये जो लड्डू बनवाया है, ये कहाँ से बनवाया है, बनाने में क्या प्रक्रिया रही, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हैं? अपने यहीं के युवा साथियों ने बनवाए हैं और जब ये आयुर्वेद दवा के लिए पूछा गया तो उनके आधार से ये बनवाए गए। पशुपालकों को समझाया जा रहा है कि नीम के पत्तों का दुआ करना, नीम के पत्तों से फिटकरी के पानी से पशुओं को नहलाना दिन में 3-4 बार, और ग्राम पंचायत के द्वारा सोडियम क्लोराइड और ये दवा मिला करके गाँव में छिड़काव भी किया जा रहा है। और जो आवारा गौ पशु है उनको भी उनके ऊपर भी छिड़काव किया जा रहा है और उनको भी ये आयुर्वेदिक दवाएं दी जा रही है, जिससे रिकवरी मिल रही है। अच्छा, इसके अलावा कोई अंग्रेजी दवाई गोली इस टाइप का कोई अगर दिया जा रहा है, टेबलेट इंजेक्शन वगैरह? टेबलेट इंजेक्शन भी दे रहे हैं। हमारे पशुधन सहायक है मुकेश जी काबरा, वो भी बराबर इलाज कर रहे हैं, लेकिन दोनों से कुल मिला के रिकवरी मिल रही है। अभी सर, आपके ग्राम पंचायत में लगभग कितने मतलब जानवर ऐसे हैं जिनको लंपी वायरस से ग्रसित आपने आइडेंटिफाई किया है या करना बाकी है? कुछ किया गया इस बारे में, कोई सर्वे वगैरह करवाया क्या आपने? अभी लगभग पूरी ग्राम पंचायत में करीबन 60-70 जो पशु है वो लंपी वायरस से ग्रसित है। अच्छा, 60-70 में अभी तक कितने कंप्लीट हो चुके हैं, इसका कोई आंकड़ा है आपके पास? इसमें कम से कम 20 पशु तो रिकवर हुए हैं और अभी तक करीबन 6 या 7 पशु की मृत्यु हुई है। 6-7 पशुओं की डेथ हो गई है। हो। अच्छा, अब आगे की क्या रणनीति है? ग्राम पंचायत इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका मतलब करने के लिए मेहनत कर रही है, या जो भी आपकी रणनीति इसके है? लिए युवा साथी बराबर लगे हुए हैं और जो भी ऐसे पशु दिखते हैं वो पशुपालक को जाके उनको दवाई भी दी जा रही है और उनको उनके रख रखाव की जानकारी भी दी जा रही है। और जो आवारा पशु है उनको बराबर चिन्हित करके उनको टाइम से टाइम दवा दी जा रही है। युवा साथी कर रहे हैं, उसके अलावा प्रशासन का कुछ सहयोग मिल रहा है क्या आपको इसमें? प्रशासन का सहयोग है। हमारे यहाँ जो पशुधन सहायक हैं वो जब भी उनको ज़रूरत है, पशुपालक फ़ोन करते हैं या हम फ़ोन करते हैं, वो आकर के बराबर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं पशुधन सहायक भी। और एसडीएम साहब ने भी इस ग्राम पंचायत का दौरा किया और एसडीएम साहब ने भी यहाँ की स्थिति को जान करके युवा साथियों को सबको बोला कि भी आप बराबर सेवा में लगे रहो। अच्छा, पशुधन सहायक से ऊपर की पोस्ट का कोई डॉक्टर वगैरह मतलब? एक बार टीम आई थी, टीम वगैरह आई थी पशुपालन विभाग से, एक बार टीम आई थी, वो भी सर्वे करके गई थी और आवश्यक दिशा निर्देश वो भी दे के गई थी। अफसर कौन कौन आ चुके हैं? वो सारी टीम जो मेडिकल डिपार्टमेंट से दी है, पशुपालन विभाग की जो टीम चल रही है अपने रेलमंगरा तहसील में, वो आकर के बराबर देख रेख कर रहे हैं और पशुधन सहायक भी वो बराबर काम कर रहे हैं। कितने समय में आप इस लंपी वायरस से छुटकारा पालोगे, ये आपकी क्या रणनीति? लगभग एक तकरीबन कुछ समय का आपको लगता है? ये तो निश्चित तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी हमारा ये लक्ष्य है कि 1 महीने के अंदर हम इस पर काबू पा लें। एक पशु को लंपी वायरस से निजात दिलाने में लगभग कितना समय लग जाता है, इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? कम से कम मान लो आप 15 दिन। अच्छा, 15 दिन एक पशु को कंप्लीट ठीक होने में लगते हैं? लग जाता है। उसके बाद भी उसको दूसरे पशुओं के साथ छोड़ना नहीं छोड़ना, अलग रखना, उसका ट्रीटमेंट करना कैसे क्या, उसके बारे में कुछ जानकारी दी जा रही है? पशुपालकों को बराबर जानकारी दी जा रही है कि जो पशु ग्रसित है रोग से, उस पशु को दूसरे पशु से बिल्कुल अलग रखना है और उस पशु के दिन में 3-4 बार नीम के पत्तों से धुआं करना है, नीम के पत्तों और फिटकरी से नहलाना है और जो आयुर्वेदिक लड्डू है वो देने हैं, उसके साथ भी जो दवाई गोली है वो भी देनी है।
अच्छा, आप और कुछ मैसेज देना चाहते हैं जहाँ कहीं भी ये बीमारी चल रही है उनको कैसे इस प्रकार में रिकवर किया जाए? आपने ऐसा कुछ किया हो, दूसरों को भी मैसेज देना चाहते मैसेज हो? दिया है, हम लोग कह रहे हैं सभी को। और आज भी हमारे युवा टीम गिलोंड जाएगी और गिलोंड से फ़ोन आया तो उनको भी ये आयुर्वेद लड्डू बनाने की विधि समझा के आएंगे। उन्होंने बोला है कि आप एक बार हमको बता देना, हम भी बना के ये काम करें। जैसा कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे सरपंच साहब झुमदा, इन्होंने जो जिस प्रकार से रणनीति बनाई कि भाई लंपी वायरस के प्रकोप से गायों को किस प्रकार बचाया जाए, कि भाई इनको फिटकरे के पानी से छिड़काव किया जाए, रेगुलर धुआं किया जाए ताकि मक्खियाँ ना पनपे। उसके अलावा लगातार उनके ट्रीटमेंट, मेडिकल जो भी उनका इलाज वगैरह के लिए लगातार प्रयासरत हैं। युवा साथी जुड़े हुए हैं, तो लगातार सबके प्रयास से और सबके सहयोग से ही इस वायरस के ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। सबको मिलजुल के हाथ से हाथ पकड़ के चलना होगा और एक दूसरे के जब तक बिना सहयोग के इस पर काबू पाना मुश्किल है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ बीमारी फैलने के भी कुछ कारण है। पशुओं को अलग रखना है, जिसके बीमारी अपने को कुछ शंका हो जाएगी इस पशु में अगर बीमारी की संभावना, तो उसको बिल्कुल अलग किया जाए और उसका ट्रीटमेंट चालू किया जाए। और जो भी इसके जानकार हैं हॉस्पिटल से बुला के टीम को उसका एक बार चेकअप करवाया जाए। जागरूकता ही इससे बचाव का प्रमुख उपचार है। और बाकी जिसके हो चुकी है बीमारी उसको तो लगातार इलाज ट्रीटमेंट देना ही है, चाहे आयुर्वेदिक लड्डू है, चाहे और भी जो भी ट्रीटमेंट गवर्नमेंट का है। प्रशासन भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, जैसा कि बता रहे थे एसडीएम साहब भी आके गए, तहसीलदार जी भी आके गए। समय समय पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है झुमदा के ऊपर। और इसी प्रकार से अगर आपके आसपास भी कहीं ये पाया जाता है तो आप उसके ऊपर बिल्कुल अपना सहयोग प्रदान करें और इससे दूर न भागें।